देखिए विद्यार्थियों, अभी रूल नंबर 1 है वो देखिए। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, ये वर्ड हमें सेंटेंस में दिए हुए मिले तो हमें यूज क्या करना है, प्लूरल नाउन हो या प्रोनाउन, बट वर्ब इज यूज्ड ए सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब है वो यूज करते हैं। देखिए अभी कौन कौन सी, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, ये दिया हुआ हो तो वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। ये जो वर्ड है ये हमें सेंटेंस में दिए हुए मिलेंगे तो सिंगुलर वर्ब है वो यूज करेंगे। ये रूल है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ें। देखिए अभी इसके अंदर एग्जाम्पल है वो कैसे आएंगे। मैं आपको पीछे की क्लास है उसमें भी बता रहा हूँ और ये क्लास है इसमें भी आपको बता रहा हूँ। जो हम सेंटेंस बना रहे हैं उसका क्या है, साधारण रूल भी है और उसका एक्सेप्शन भी हम दे रहे हैं साथ में। एक्सेप्शन से हमें दोनों सेंटेंस है वो क्लियर हो जाएंगे कि जो साधारण वाक्य है उसके अंदर हम सिंगुलर और प्लूरल है वो कैसे यूज करते हैं, और वही सेंटेंस अगर एक्सेप्शन में आ जाए, अपवाद में आ जाए, तो हम कैसे यूज करेंगे। अगर किसी विद्यार्थी ने पीछे की क्लास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की नहीं देखी है तो पहले चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके पहले जो क्लास है वो देखें, देन उसके बाद ये क्लास देखें, फिर जो एक्सरसाइज है उसको हल करेंगे। अब जो रूल है इसके अंदर क्या क्या है, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, अगर ये आए तो क्या करेंगे, हमें प्लूरल नाउन हो या प्रोनाउन, बट वर्ब इज यूज्ड इन ए सिंगुलर फॉर्म, जो सिंगुलर वर्ब है वो ही हम यूज करेंगे। देखिए अभी एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल है वो देखिए। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये रूल है परीक्षा की दृष्टि से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है 1 नंबर, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ एवरी वन ऑफ देम ब्लैंक रेडी टू अटेंड द क्लास यस्टरडे। अब इसके अंदर जो रूल नंबर 1 है इसमें देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ एवरी वन ऑफ देम ब्लैंक रेडी टू अटेंड द क्लास यस्टरडे। अब इसके अंदर क्या है, प्लूरल नाउन हो या प्रोनाउन हो, बट वर्ब इज यूज्ड ए सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर यूज करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, वॉज। तो सेंटेंस बन जाएगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ एवरी वन ऑफ देम वाज रेडी टू अटेंड द क्लास यस्टरडे। एग्जाम्पल नंबर 2 है ये देखिए, ऑल पीपल हैव अटेंडेड बट नन ऑफ देम ब्लैंक रेडी टू हेल्प यू। अब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब कैसा यूज करना है, सिंगुलर। तो वर्ब इसमें कैसा यूज किया है, सिंगुलर। तो सेंटेंस बन गया, ऑल पीपल हैव अटेंडेड बट नन ऑफ देम इज रेडी टू हेल्प यू। अब ये रूल नंबर 1 है, इसका जो एक्सेप्शन है वो आप अच्छे से समझना। एक्सेप्शन समझेंगे तो आपको रूल है वो अच्छे से समझ आएगा, और परीक्षा की दृष्टि से ये रूल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर पीछे जो परीक्षाएं हुई है उसमें बार बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी रूल से पूछे गए हैं। एक्सरसाइज जब हल करेंगे तो इसी रूल के अंदर हम सबसे ज़्यादा सेंटेंस है वो जो पूछे गए हैं परीक्षा में, गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसके जो एग्जाम्पल है वो हल करेंगे। अब इसका एक्सेप्शन क्या है वो समझिए आप। अब इसका जो एक्सेप्शन है वो देखिए, ऋषिका इज वन ऑफ देम हु ब्लैंक वेरी क्लेवर एंड
रिग्ड। ये जो एग्जाम्पल है ये परीक्षा में आया हुआ है, तो अभी इसको आप अच्छे से समझना कि इस रूल में जो एक्सेप्शन है उसमें क्या दिया हुआ है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ और नीचे व्याख्या करके भी इसमें क्या है बताया हुआ है कि जो सेंटेंस है वो दो भागों में बंटा हुआ है, और ये जो हु है ये क्या है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव से पहले जो शब्द आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे, इसलिए देम के हिसाब से प्लूरल वर्ब लगाया गया है। ये जो हु है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसके अकॉर्डिंग जो शब्द है वर्ब यूज करेंगे। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है हु, और हु से पहले क्या है देम, तो देम के अकॉर्डिंग है वर्ब यूज करेंगे, तो ये प्लूरल वर्ब यूज करेंगे यहाँ पे। तो सेंटेंस बन गया ऋषिका इज वन ऑफ देम हु आर वेरी क्लेवर एंड रिग्ड। अब देखिए इसको क्या है व्याख्या करके भी क्या है बताया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से समझना। अब देखिए अपना वाक्य है ऋषिका इज वन ऑफ देम हु ब्लैंक वेरी क्लेवर एंड रिग्ड। ये अपना जो सेंटेंस है इसकी अभी व्याख्या है वो हम समझेंगे। सेंटेंस दो भागों में बंटा हुआ है। अब देखिए ऋषिका इज वन ऑफ देम, फिर क्या है हु। हु यहाँ पे क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव से पहले जो शब्द आता है, अब रिलेटिव जो प्रोनाउन है देम, सॉरी हु, उससे पहले क्या है देम, तो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, हु के अनुसार यूज करेंगे। हु से पहले क्या है देम, देम के अनुसार है वर्ब यूज करेंगे, तो इसलिए प्लूरल वर्ब यूज करेंगे सेंटेंस में। तो वाक्य बन जाएगा ऋषिका इज वन ऑफ देम हु आर वेरी क्लेवर एंड रिग्ड। अब ये जो रूल है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। इसमें साधारण वाक्य और साथ में एक्सेप्शन है वो अच्छे से समझें। अगर साधारण वाक्य समझ लिया अच्छे से तो एक्सेप्शन है वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट रूल देखिए अभी रूल नंबर 2 है। ये देखिए ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। इसमें भी क्या है साधारण वाक्य है और साथ में इसका भी क्या है एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो देखिए न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव क्या होता है, संख्यात्मक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल एडजेक्ट प्लस है प्लूरल नाउन, साथ में हमें क्या दिया होगा प्लूरल नाउन दिया होगा। तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। अब ये जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होता है संख्यावाचक विशेषण, ये क्या करता है, ये एक ही यूनिट का बोध करा रहा है। क्या होगा इसमें, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव संख्यात्मक विशेषण है, ये एक ही यूनिट का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो देखिए अब एग्जाम्पल है, ये देखिए पहले आप 5,000 रुपीज इज ए बिग अमाउंट फॉर हिम दिस टाइम। ये अपना सेंटेंस है। अब इसमें क्या है सिंगुलर वर्ब यूज किया है इज। अब इज क्यों यूज किया है, क्योंकि हमें वाक्य में तो दिया हुआ 5,000 रुपीज प्लूरल है, तो ऊपर अपना जो नियम है ये क्या दिया हुआ है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव संख्यावाचक विशेषण प्लस में क्या हो प्लूरल नाउन हो, तो उसमें वर्ब कैसा यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। ये 5,000 के लिए जो अमाउंट का यूज किया गया है तो ये क्या कर रहा है एक ही यूनिट का बोध करा रहा है, इसीलिए इसके अंदर रूल के अनुसार वर्ब है वो इज यूज किया गया है। तो ये रूल भी क्या है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। और आप क्लास के अंदर शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए। ये जो क्लास है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स है पहले वो समझें, देन उसके बाद प्रैक्टिस सेट है उसको हल करें। अब इसका जो एक्सेप्शन है ये देखिए अभी आप। अब इस रूल के जो एक्सेप्शन है ये देखिए, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन है, इसके जो एक्सेप्शन है ये देखिए 10 माइल्स ब्लैंक स्टिल लेफ्ट टू कंप्लीट दिस जर्नी। तो इसके अंदर हम वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल नाउन। पहले क्या कर रहे थे, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन इसलिए यूज कर रहे थे कि वो एक ही यूनिट का क्या करा रहे थे, बोध करा रहे थे, इसलिए क्या कर रहे थे, सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे थे। जैसे 5000 के लिए किसका यूज किया था, अमाउंट का यूज कर रहे थे। इसमें नहीं है, एक्सेप्शन है वो है 10 माइल्स आर स्टिल लेफ्ट टू कंप्लीट दिस जर्नी। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, 2 लाख रुपीज ब्लैंक बीन स्पेंड ऑन योर एजुकेशन। तो इसमें भी क्या है, ये एक यूनिट का बोध नहीं करा रहा है, इसलिए इसमें भी क्या वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, 2 लाख रुपीज हैव बीन स्पेंड ऑन योर एजुकेशन। तो ये जो रूल नंबर 2 है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के आधार के ऊपर है, क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसीलिए इस रूल्स को आप अच्छे से पढ़ें। देखिए नेक्स्ट रूल है वो, अभी रूल नंबर 3 है ये देखिए। इसमें क्या है, कलेक्टिव नाउन इफ फैक्शन एज ए यूनिट। इसका मतलब है ये एक पूरे क्या करेंगे, समूह को दर्शाएंगे, समूहवाचक संज्ञा। जैसे क्या होता है, टीम, टीम होती है तो उसमें सदस्य क्या है, ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो क्या करता है, समूह का बोध कराती है कि ये टीम है। जैसे आर्मी, आर्मी में क्या है, बहुत सारे क्या होते हैं, सोल्जर होते हैं, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, आर्मी। ऐसे ही क्या होता है, गवर्नमेंट। तो इसके अंदर कुछ वर्ड्स है वो दिए हुए मिलेंगे, वो वर्ड्स अगर सेंटेंस में आए तो हमें क्या करना है। अब वो सेंटेंस देखिए कौन कौन से हैं। कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है, इन फैक्शंस एज ए यूनिट, ये एक यूनिट को दर्शाएंगे। जो वर्ड्स है अगर वाक्य में वो आए तो वो एक यूनिट को दर्शाएंगे और उसके साथ कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब वो सेंटेंस कौन कौन से हैं वो देखिए आप। ये जो 9 वर्ड्स है ये अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर सेंटेंस में आए, टीम, आर्मी, क्लब, क्राउड, गवर्नमेंट, जूरी, मिनिस्ट्री, कमेटी, फैमिली, ये जो 9 वर्ड्स है ये किसका बोध करवा रहे हैं, ये समूह का बोध करवा रहे हैं। अगर इसमें से कोई भी सेंटेंस में अगर ये आए तो हमें इसके साथ कौन सा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। कौन कौन से वर्ड होंगे देखिए, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। टीम, आर्मी, क्लब, क्राउड, गवर्नमेंट, जूरी, जूरी होते हैं रिटायर्ड जज, मिनिस्ट्री, कमेटी, फैमिली। ये जो वर्ड्स है 9 ये किसका कराते हैं, समूह का बोध करवाते हैं। जो शब्द समूह का बोध कराएंगे उसके साथ सिंगुलर वर्ब है उसका यूज करेंगे। अब देखिए इसके एग्जाम्पल है वो कैसे है। अब एग्जाम्पल देखिए इसके आप, द क्राउड ब्लैंक वाइल्ड विथ द एक्साइटमेंट। रूल नंबर जो है इसके देखिए एग्जाम्पल, द क्राउड ब्लैंक वाइल्ड विथ द एक्साइटमेंट।
2 नंबर एग्जाम्पल है द कमेटी ब्लैंक डिसाइडेड टू पोस्टपोन द गेम। अब इसमें क्या है, क्राउड दिया हुआ है, भीड़ बहुत सारे लोगों की होती है, इसलिए इसके साथ वर्ब है वो सिंगुलर यूज करेंगे। तो सेंटेंस बन गया द क्राउड वाज वाइल्ड विथ द एक्साइटमेंट। 2 नंबर एग्जाम्पल है ये क्या है, द कमेटी, कमेटी के लोग हैं उन्होंने डिसाइड किया है, गेम है वो क्या किया है, आगे कर दिया है। इसीलिए क्या है इसमें जो कमेटी जो वर्ड है ये क्या है, समूह को दर्शा रहा है, इसीलिए इसके साथ ये वर्ब कैसा यूज किया है, हैज, सिंगुलर वर्ब यूज किया। द कमेटी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द गेम। कमेटी ने डिसाइड करके गेम है वो क्या कर दिए, आगे किया है। अब इसका एक्सेप्शन है वो क्या होते हैं, जो रूल है इसके साधारण वाक्य भी है और उसके एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। अब साधारण है वो तो हो गया, अब इसका एक्सेप्शन क्या है वो समझे। अब इसके एक्सेप्शन है वो देखिए, अगर समूह का बोध होगा तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर उसका समूह का बोध ना हो कि अलग अलग होगा तो उसके साथ एक्सेप्शन में क्या आएगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। कैसा वर्ब यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। तो अब इसका एक्सेप्शन है वो समझे। द कमेटी ब्लैंक अराइव्ड बाय द डिफरेंट ट्रेन्स। 2 नंबर एग्जाम्पल है द फैमिली फाइटिंग और ट्रेवल इशू। ये एग्जाम्पल है, इसमें से ये स्पष्ट हो रहा है कि पहले वाला एग्जाम्पल है उसमें तो जो कमेटी के लोग हैं वो आए हैं, वो अलग अलग ट्रेन से आए हैं, तो इसमें समूह का बोध नहीं हो रहा है। इसमें एक एक जो अलग अलग ट्रेन है उससे आए हैं वो लोग, इसीलिए इसमें जो वर्ब है वो कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। फैमिली के लोग हैं उसका भी जो फाइटिंग है वो इश्यू है, तो उसमें भी क्या है, सब फैमिली का समूह का बोध नहीं हो रहा है। फैमिली के जो लोग हैं वो अलग अलग, सबका इश्यू क्या है, अलग अलग है, इसीलिए समूह का बोध नहीं हो रहा है, इसीलिए इसमें भी वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो पहला जो एग्जांपल है द कमेटी हैव अराउंड बाय डिफरेंट ट्रेन्स, और दूसरा जो एग्जांपल है द फैमिली वर फाइटिंग ओवर ट्रेवल इशू। तो रूल है इसमें आप अच्छे से समझिए कि जो साधारण वाक्य है उसमें तो जो समूह का बोध होगा पूरा, उसके साथ तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और जो डिफरेंट अलग अलग होगा उसके साथ क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट रूल। अब रूल नंबर 4 है, इसको आप समझें। ये रूल भी क्या है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बार बार में पीछे की जो परीक्षाएं हुई है इस रूल में से बार बार क्वेश्चन है वो रिपीट हुए है, इसीलिए इस रूल को भी क्या है अच्छे से समझना है। अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर क्या मिले हमें सेंटेंस में, सम, मोस्ट ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, पेनल्टी ऑफ, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, अगर ये 9 वर्ड्स मिले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में, अगर ये 9 वर्ड सम, मोस्ट ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, पेनल्टी ऑफ, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, अगर ये हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में मिले तो इसके साथ कौन सा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर हो या प्लूरल। वर्ब आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू नाउन। अगर ये शब्द 9 वर्ड्स है ये हमें सेंटेंस में मिले तो हम वर्ब है वो नाउन के अनुसार यूज करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल है वो समझे आप। अब देखिए सम, मोस्ट ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, पेनल्टी ऑफ, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ।
अगर ये वर्ड्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में मिले तो सिंगुलर या प्लूरल वर्ब आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू नाउन, नाउन के अनुसार ही हम क्या करेंगे, वर्ब यूज करेंगे। तो अभी एग्जांपल नंबर 1 देखिए, लॉट्स ऑफ प्लेयर्स ब्लैंक देयर। तो अब इसमें आप समझें कि जो लॉट्स ऑफ है ये वर्ड्स हमें दिया हुआ सेंटेंस के अंदर। अब प्लेयर्स नाउन बहुत सारे हैं, इसलिए वर्ब कैसा यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। प्लूरल के साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे, वर। तो सेंटेंस बन गया लॉट्स ऑफ प्लेयर्स वर देयर। 2 नंबर है, ये देखिए, ए लॉट्स ऑफ मिल्क ब्लैंक स्टिल अवेलेबल। अब वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो इसमें मिल्क क्या है, सिंगुलर नाउन है, और सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, ए लॉट्स ऑफ। तो सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब यूज्ड अकॉर्डिंग टू नाउन, नाउन के अनुसार वर्ब है वो यूज करना है। मिल्क, मिल्क क्या है, सिंगुलर, इसके साथ वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर। ए लॉट्स ऑफ मिल्क इज स्टिल अवेलेबल। 3 नंबर देखिए अभी एग्जाम्पल, सम पीपल ब्लैंक आर वल्गर ईयर। अब जो पीपल है ये क्या है, प्लूरल, इसलिए वर्ब कैसा यूज करेंगे, आर। सम है ये हमें क्या है, सेंटेंस में दिया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल में सम है ये हमें दिया हुआ है, लेकिन वर्ब किसके अनुसार यूज करना है, नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करना है। नाउन क्या है, प्लूरल, इसलिए आर है वो यूज करेंगे। तो सेंटेंस बन गया सम पीपल आर वल्गर ईयर। अब 4th है, ये देखिए, सम मनी ब्लैंक नीडेड। अब सम है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल में हमें दिया हुआ है, मनी है ये क्या है, नाउन, नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। तो इज है, नाउन है मनी, तो इज यूज करेंगे। तो सेंटेंस बन गया सम मनी इज नीडेड। रूल को आप अच्छे से पहले समझें, उसके बाद ही नेक्स्ट रूल है उसको समझें। पहले रूल को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद रूल को अच्छे से समझें, उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट को हल करें। और आप साथ में क्या है, नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाएंगे तो रिवाइज करने में बहुत ही आसानी रहेगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से ज़्यादा जुड़े और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, वीडियो को शेयर करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाए। अब नेक्स्ट रूल है उसको समझें। रूल नंबर 5 है नेम ऑफ। अब नेम है जैसे कंट्री का नेम होगा, यहाँ पे क्या होगा, कंट्री का नेम, देश का नेम, उसके साथ कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, जो क्या होगा, ऑर्डिनरी यूज। केवल किसके लिए यूज कर रहे हैं, कंट्री के लिए। कंट्री के लिए अगर यूज करेंगे तो वहाँ पे कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर उस कोई भी जैसे प्लेयर है, जैसे विराट कोहली है, तो वो क्या करता है, इंडिया से खेलते हैं, इंडिया से खेलते हैं तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया को। अब जो भी प्लेयर्स हैं अगर उसके बारे में बोलें तो वर्ब क्या करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। अब आप इसको ध्यान से समझें, अगर ओनली कंट्री के बारे में क्या होगा, ऑर्डिनरी यूज, तो क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब आप देखिए एग्जाम्पल इसके, तब आप क्या अच्छे से समझेंगे। इंडिया ब्लैंक ए डेवलपिंग कंट्री, ओनली यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। इंडिया है क्या है, ऑर्डिनरी यूज कर रहे हैं, तो वर्ब है वो सिंगुलर यूज करेंगे। तो सेंटेंस बन गया इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। अब 2 नंबर एग्जाम्पल है
उसको समझें। 1 नंबर में क्या है एग्जाम्पल में और 2 नंबर में क्या है। अब 2 नंबर है वो देखिए, सॉरी ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ये जो इंग्लिश है यहाँ पे क्या है, इंग्लैंड है। टाइपिंग में मिस्टेक है ये। तो यहाँ पे इंग्लैंड ब्लैंक वोन द फाइनल मैच बाय 2 विकेट्स। अब क्या है, इंडिया सॉरी इंग्लैंड की टीम है वो क्या है, क्रिकेट 2 रन से जीत चुकी है। अब जो 2 नंबर एग्जाम्पल है इसमें इंग्लैंड कि जो क्रिकेट की टीम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इंग्लैंड को पूरी टीम कर रही है। इसलिए यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ओनली अगर देश का नाम हो तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज। अगर देश के बारे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब है उसका यूज करेंगे। तो अपने सेंटेंस बन गए, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, इंग्लैंड हैव वॉन द फाइनल मैच बाय 2 विकेट्स। नेक्स्ट रूल है उसको देखिए अभी आप। रूल नंबर 6 है वो देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में क्या मिले, इन्फेंट्री, जेंट्री, पिजेंट्री, क्वेलेरी, क्लेरेजी, पीपल, कैटल, पुलिस, ये जो शब्द मिले तो इन सभी के साथ कैसा वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो ये जो रूल नंबर 6 है इसको आप अच्छे से समझे। इसमें भी बार बार क्या है, परीक्षाओं में क्वेश्चन है वो पूछे गए। इसका एक्सेप्शन भी है वो भी अच्छे से समझे, और इसका जो साधारण वाक्य है वो भी अच्छे से समझे। तो वाक्य में क्या दिया हुआ मिलेगा हमें, इन्फेंट्री, जेंट्री, पिजेंट्री, क्वेलेरी, क्लेरेजी, प्यूपल, कैटल, पुलिस। अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में अगर ये 8 वर्ड हमें दिए हुए मिले तो उसके साथ वर्ब है वो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो अभी इसके एग्जाम्पल है वो आप अच्छे से समझें, देन उसके बाद जो इसका एक्सेप्शन है उसको अच्छे से समझें। अब एग्जाम्पल है नंबर 1 है वो देखिए, पिजेंट्री ब्लैंक डिसाइडेड टू कमेंस पीसफुल। 2 नंबर एग्जाम्पल है, द पुलिस ब्लैंक हेल्पलेस इन हाई प्रोफाइल केसेज। अब पिजेंट्री है यह है तो इसलिए वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। आप इसको अच्छे से समझें। अगर ये वर्ड इन्फेंट्री, जेंट्री, पिजेंट्री, कैवेलरी, क्लेरेजी, पीपल, कैटल, पुलिस, अगर ये वर्ड्स वाक्य में दिए हुए हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब देखिए आप, पिजेंट्री हैव डिसाइडेड टू कमेंस पीसफुल, पेजेंट्री हैव डिसाइडेड टू कमेंस पीसफुल, इसमें वर्ब है वो प्लूरल यूज किया है। अब 2 नंबर एग्जाम्पल है ये देखिए, द पुलिस आर हेल्पलेस इन हाई प्रोफाइल केसेज। तो यहाँ पे देखिए जैसे पुलिस का बात हो रहा है तो इसमें क्या हो गया, पूरे ऑल ओवर इंडिया की पुलिस आ गई। अगर पर्टिकुलर एक पुलिस का, जैसे दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, पंजाब पुलिस, अगर एक पर्टिकुलर पुलिस का नाम दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। अब इसको आप अच्छे से समझें कि अगर पुलिस का नाम लिया है तो वो ऑल ओवर इंडिया की पुलिस हो गई, तो उसके साथ वर्ब है वो कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो सेंटेंस बन गया, द पुलिस आर हेल्पलेस इन हाई प्रोफाइल केसेज। अब इसका आप एक्सेप्शन है वो समझे। अब इसका एक्सेप्शन क्या है वो देखिए, दिल्ली पुलिस ब्लैंक डन इट्स बेस्ट ड्यूरिंग लॉकडाउन। अब देखिए इसमें क्या हुआ है एक्सेप्शन में, दिल्ली पुलिस, ये पर्टिकुलर दिल्ली पुलिस के बारे में बात किया गया कि लॉकडाउन के बारे में जो दिल्ली पुलिस है इसने बेस्ट काम किया है।
तो इसमें क्या है, पर्टिकुलर किसका हो रहा है, दिल्ली पुलिस का। इसमें क्या है, दिल्ली पुलिस के बारे में बताया गया है। जो एक्सेप्शन है इसको आप अच्छे से समझें कि अगर पुलिस का बात हो रहा है तो ऑल और इंडिया की जो पुलिस है उसका बात हो रहा है, तो उसमें क्या है, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। और इसका जो एक्सेप्शन है, पर्टिकुलर जैसे एक पुलिस का नाम ले रहे हैं, राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, पंजाब पुलिस है, अगर पर्टिकुलर पुलिस का नाम हो गया तो वहाँ पे कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे देखिए अभी इस एक्सेप्शन में क्या है, दिल्ली पुलिस हैज़ डन इट्स बेस्ट ड्यूरिंग लॉकडाउन। इसमें क्या है, पर्टिकुलर दिल्ली पुलिस का जिक्र है वो किया गया है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल को देखिए, रूल नंबर है 7, देखिए थिंग्स फाउंड इन ए पेयर टैग प्लूरल वर्ब। अब बहुत सारे शब्द जो वर्ड है, जो शब्द है, ये क्या है, उसको हम बोलते तो क्या है, देखने में तो वो डबल लगता है, लेकिन इसको हम यूज कैसे करते हैं। जैसे अभी देखिए जो वर्ड हमें पर्टिकुलर में दिखाई देते हैं वो देखिए, अब देखिए हमको उसको क्या है, देखते तो है तो थिंग्स है वो पेयर में लगती है, लेकिन उसके लिए हमें वर्ब कैसा यूज करते हैं। जैसे हमें वर्ड दे दिया पैंट्स, टोंग्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, गोगल्स, शॉर्ट्स। अगर ये वर्ड्स आए तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। इन सभी के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से, पैंट्स, टोंग्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, गोगल्स, शॉर्ट्स, इनके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब एग्जांपल देखिए, माय ट्राउजर्स ब्लैंक ट्रोन इन ए बाइक एक्सीडेंट। तो ये ट्राउजर्स है, इसके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल हैव। तो सेंटेंस बन गया माय ट्राउजर्स हैव टर्न इन ए बाइक एक्सीडेंट। अब दो नंबर एग्जाम्पल है वो देखिए, हियर स्पेक्टिकल्स ब्लैंक मिसिंग प्लीज हेल्प हर टू सर्च। इसमें स्पेक्टिकल्स, इसके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। तो सेंटेंस बन गया हियर स्पेक्टिकल्स आर मिसिंग प्लीज हेल्प हर टू सर्च। अब इसका एक्सेप्शन है वो देखिए, अब एक्सेप्शन में क्या आता है, इफ ए पेयर ऑफ, जो जोड़ा है उसके बारे में अगर एक ही जगह दिया हुआ हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे अभी देखिए, इफ ए पेयर ऑफ, वन पेयर ऑफ आर एडेड बिफोर दीज नाउन्स वर्ब विल बी यूज्ड इन ए सिंगुलर वर्ब। अगर जोड़े के बारे में बात किया गया है, जैसे ए पेयर ऑफ सॉक्स, अगर सॉक्स है वो अलग अलग हो रहा है, जैसे सॉक्स क्या होती है, दो होती है, तो दोनों के बारे में अगर बात किया गया है तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। देखिए ए पेयर ऑफ सॉक्स इज ड्राइंग ऑन द रूफ, तो उसके लिए वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल को देखिए, रूल नंबर 8 है वो समझिए, फ्रेज के लिए हमेशा किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जो फ्रेज होती है ये जिस टाइम प्रैक्टिस सेट है हल करेंगे, प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे उस टाइम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो जो फ्रेजेज है वो आपको मैं लिखवाऊंगा प्रैक्टिस सेट के अंदर, उसमें आप सिंगुलर वर्ब का यूज करना। रूल नंबर 9 को देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो और उसमें क्या लगा हो, एस लगा हो, तो वह सिंगुलर ही होगा, और वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। रूल नंबर 9 है, सब्जेक्ट है और उसके अंदर एस लगा हुआ हो तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो आज के जो रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, वो हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो पीछे की जो क्लास है अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखी है तो पहले क्लास है वो एक को समझे, देन उसके बाद जो क्लास आज की है उसको समझे, दोनों के रूल है वो पहले अच्छे से समझे, उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट को हल कर पाएंगे, अन्यथा प्रैक्टिस सेट को हल नहीं कर पाएंगे।
क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।